युधिष्ठिर जी महाराज पढ़ने के लिए जाते हैं। गुरुजी अच्छे थे, गुरुजी सब विद्यार्थी को टास्क देते हैं और टास्क में यह वाक्य है, सर्वदा सत्यम वदः। केवल एक वाक्य को सुनाना है, एक पद को सुनाना है। विचार कीजिए, सब विद्यार्थी गुरुजी को सुना देते हैं टास्क। युधिष्ठिर जी महाराज टास्क नहीं सुना पाते हैं। गुरुजी पूछते हैं कि युधिष्ठिर जी तुमको टास्क याद क्यों नहीं हुआ? तो उसने कहा, गुरुजी याद तो बहुत किया लेकिन याद नहीं हुआ। विचार कीजिए, गुरुजी ने बहुत करची का मार मारा, डंटे से मारा, थप्पड़ से मारा कि सब विद्यार्थी टास्क सुना दिया, तुम नहीं सुनाया। स्कूल में सबकी पढ़ाई हुआ, छुट्टी हो गई, सब घर चले गए। फिर दूसरा दिन के लिए टास्क युधिष्ठिर महाराज को दिया, वही टास्क दिया गुरुजी, सर्वदा सत्यम वदः, सदा सत्य बोलो। दूसरा दिन भी गुरुजी क्लास में आए और गुरुजी युधिष्ठिर से पूछते हैं, बेटा टास्क याद हुआ? तो उसने कहा, गुरुजी याद तो नहीं हुआ। फिर गुरुजी ने लप्पड़ से मारा, थप्पड़ से मारा, डंटे से मारा, करची से मारा। फिर क्लास में पढ़ाई हुई, छुट्टी हो गया, समय से सब घर चले गए। फिर तीसरे दिन आया युधिष्ठिर महाराज, गुरुजी क्लास में आए। गुरुजी पूछते हैं, बेटा टास्क याद हुआ? तो उसने कहा, नहीं गुरुदेव याद नहीं हुआ। फिर गुरुजी लप्पड़ थप्पड़ से मारे, करची डंटों से मारे। चौथा दिन युधिष्ठिर जी महाराज आते हैं पढ़ने के लिए और गुरुजी क्लास में आते हैं। गुरुजी पूछते हैं, बेटा टास्क याद हुआ? उसने कहा, गुरुजी याद हो गया। गुरुजी का हृदय खुश हो जाता है। जब गुरुजी का हृदय खुश हो जाता है, कहा, बोलो बेटा टास्क बताओ। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, सर्वदा सत्यम वदः, सदा सत्य बोलना चाहिए। कहा, गुरुजी जानते हैं हमको याद क्यों नहीं हो रहा था टास्क? इसलिए याद नहीं हो रहा था कि हम 3 दिन से झूठ बोल रहे थे। आज सुबह से हमने संकल्प लिया है कि हम जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए हमको टास्क याद हो गया गुरुदेव। आज सुबह से हम जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जो वाक्य आपने दिया हमको रटने के लिए, याद करने के लिए, उसको हम अपने जीवन में धारण भी करेंगे। उसी प्रकार सज्जनों, आज हम रामायण की चौपाई याद कर लेते हैं, गीता का श्लोक याद कर लेते हैं, बीजक का शब्द रमैनी बेली चाचर साखी याद कर लेते हैं, वेद का मंत्र याद कर लेते हैं, पुराण का मंत्र याद कर लेते हैं। लेकिन बहुत बड़े विद्वान भी कहला जाते हैं, चतुर्वेदी कहला जाते हैं, पंडित कहला जाते हैं, वक्ता कहला जाते हैं। लेकिन जो वाणी बीजक में है, जो वाणी रामायण में है, जो वाणी गीता में है, जो वाणी पुराण में है, बाइबिल में है, कुरान में है, उसको अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं। बोलिए, इतना बड़ा विद्वान होने से क्या फायदा हुआ? विद्या को धारण करने से, याद करने से क्या फायदा हुआ? इसलिए जिस चीज को हम पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में धारण करें। आज बहुत से लड़का मैट्रिक करता है, वो लड़का खैनी खाता है, मैट्रिक करता है, इंटर करता है, बीए करता है,
वह नशा के बारे में पढ़ता है कि नशा करना गलत है, मनुष्य को नशा नहीं करना चाहिए। बैल भर पेट खाता है, उसके बाद बैल सुपारी मांगता है खाने के लिए? बोलिए। गाय भर पेट खाती है, अब पेट जब भर जाती है गाय का, उसके बाद वो पान चाहिए गाय को, जर्दा नहीं चाहिए। ये मनुष्य इतना आडंबरी है, इतना आडंबर अपने जीवन में निर्माण कर लिया है कि भोजन करने के बाद भी इसको चाय चाहिए, पान चाहिए, सुपारी चाहिए, जर्दा चाहिए, गुटखा चाहिए, शराब चाहिए, दारू चाहिए। बोलिए, पशु कितना बढ़िया है, पशु कितना सुख में है, पशु कितना शांत है, पक्षी कितना बढ़िया है, पक्षी कितना शांत है। लेकिन यह मनुष्य बिल्कुल गिरते जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि सत्संग करो तो सही सत्संग करो। आज हम लोग सत्संग में बैठे हैं। यह सत्संग पंडाल एक शक्तिमान पंडाल है, बोधप्रद पंडाल है। बाहर से संत महात्मा आकर के आपको शिक्षा दे रहे हैं, सच्ची शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे इसको मुक्ति गति मिलेगी। यह शिक्षा इस सत्संग पंडाल में दिया जा रहा है। विचार कीजिए, आप मनुष्य है तब तो सत्संग में आए हैं। यह सत्संग में गिलहरी, बटेर, गाय, माल, नेड़िया, खेरिया, खिखीर, बिलाय आएगा, उसको बोधे नहीं है। मनुष्य को बोध है तब तो मनुष्य सत्संग में आता है और अपने जीवन का कल्याण करता है। इसलिए सत्संग करें। एक कवि ने कहा, जहां सत्संग होता है वहां पर नित जाओ तो, वहां पर नित जाओ तो। जो सच्चे सत्संगी है, जो संप्रदाय को नहीं मानता, मत पंथ को नहीं मानता, केवल सत्संग को मानता है, कल्याणकारी वचन को मानता है, वो कहीं भी सत्संग होता है वो सत्संग में चला जाता है। और वो कहता है सत्संगी सबको, बगल के कुसंगी मानव सबको, कि चलिए बगल में सत्संग हो रहा है, गुरुजी कथा सुना रहे हैं, चलिए सत्संग में सुनिए, समझिए, बूझिए, अपने जीवन में धारण कीजिए। तो वो क्या कहता है, हमको काम से फुर्सत नहीं है, मकई खेत में पानी पटाना है, मकई सूख रहा है, भैंस खोलना है, गाय को चारा देना है, खेत जोतना है, समधी के यहाँ जाना है, बेटी के यहाँ जाना है, बाजार जाना है, सब्जी लाना है, चावल खरीदना है, ये नाना प्रकार की बातें बताता है। विचार कीजिएगा, सत्संग के नाम पर इतना ढकोसला वाली बात बताता है। अभी वीडियो साहब प्रचार कर दे निपनिया में कि प्रत्येक निपनिया वासी को आज 1100 रुपया मिलेगा प्रखंड में। देखिए लाइन लग जाएगा, वो धूप में खड़ा रहेगा, सब ठो रहेगा ना, 1100 टका के लिए धक्का धुक्का करेगा, मारपीट करेगा कि हमको मिले तो हमको मिले। जहां सत्संग होता है वहां नहीं जाना चाहता है लोग। यही सबसे बड़ा पाप है। आज इस पृथ्वी पर इतना पाप क्यों हो रहा है? सत्संग बोध के बिना हो रहा है, आत्मबोध के बिना इतना पाप हो रहा है। मनुष्य मनुष्य को मार देता है, मनुष्य मनुष्य को हत्या कर देता है, मनुष्य मनुष्य का धन छीन रहा है,
मनुष्य मनुष्य के साथ बलात्कार कर रहा है, मनुष्य मनुष्य के साथ ईर्ष्या करता है। आप कैसा प्राणी है? आप मनुष्य है। मनुष्य तो विवेकशील प्राणी होता है, और यदि आप विवेकशील प्राणी है तो आपने गलत काम क्यों किया? मनुष्य तो सही काम करने के लिए मनुष्य जोनी पाया है, और मनुष्य जोनी में आज देखिए कितना गलती काम होता है। इसलिए सत्संग में आइए तो सही बुद्धि होगा, सही ज्ञान होगा। जिनको सत्संग से प्रेम हो जाता है, समझो कि उसको परमात्मा से प्रेम हो जाता है, उसको गुरु से प्रेम हो जाता है, और उसका जीवन तर जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मां मीरा के जीवन आनंदित हो गया। क्यों? क्योंकि मां मीरा के जीवन में सत्संग है। मैं मां मीरा को उदाहरण देता हूं। मां मीरा बहुत बड़े जाति में जन्म ली थी। सुनते हैं कि उस घर का रानी ही थी, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार मीरा का बढ़िया था, और उस संस्कार के अनुसार मीरा रविदास जी महाराज से जाकर के दीक्षा लेती है और भक्ति मार्ग में उतर जाती है। बड़े जात में जन्म ली, बड़े घर में जन्म लिया, वहां के लोगों ने उसको बाधक किया, परेशानी दिया, दुख दिया, लेकिन मीरा किसी का प्रवाह नहीं किया। मीरा सब दिन सत्संग में जाते रही, सत्संग को नहीं छोड़ी, गुरु सेवा को नहीं छोड़ी। इसके चलते उसका पति राणा जो है, मां मीरा को विष भी दे दिया, लेकिन मां मीरा विष का भी प्रभाव नहीं किया, जहर का भी प्रभाव नहीं किया अपने जीवन में। फिर भी सबको पी करके बेचारी सत्य मार्ग को नहीं छोड़ती है, और सत्य मार्ग पर जाती है। सत्संग सब दिन करती है, साधु सेवा सब दिन करती है। आज मां मीरा का नाम अमर है भक्ति मार्ग में। सबड़ी को देखिए, सबड़ी को मतंग ऋषि ने कह दिया, सबड़ी को, कि बेटी हम दुनिया से जा रहे हैं, हम चोला का त्याग कर रहे हैं। बेटी, इसी कुटिया में जिस दिन श्री राम का चरण पड़ जाएगा तो तुम्हारा कुटिया धन धन हो जाएगा। इसलिए बेटी, तुम श्री राम का सेवा करना, श्री राम से कुछ ज्ञान ले लेना, तुम्हारा जीवन भी धन धन हो जाएगा। भगवान राम जब आए, मां सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं, लेकिन सबरी देखिए सेवा कितना बढ़िया करती है। सबरी जूठा जूठा बेर खिलाती है, और भगवान राम हंसते हंसते बेर खाते हैं। सबरी के जूठा बेर भगवान राम खा लिए, एक करती भी नहीं हिचकिचाते हैं। भगवान तो वो न हुआ, महान पुरुष तो वो न हुआ जो भक्त का भी जूठा खा लिए और अपने जीवन में घृणा पैदा नहीं किया, भक्त से नफरत भी नहीं किया। आप विचार कीजिए कि भक्ति में कितना शक्ति होती है। आप भक्ति से सबको जीत सकते हैं। दुनिया में जितना भी सुख है, चाहे वो परलोक सुख रहे कि निज लोक का सुख रहे, आप भक्ति करके उनको जीत सकते हैं, वह सुख को प्राप्त कर सकते हैं। दैहिक सुख, दैविक सुख, सारे सुख को आप प्राप्त कर सकते हैं भक्ति के माध्यम से। लेकिन याद रखिए, जो सुख क्षण भंगुर है वो सुख दुख देता है, वह सुख के साथ नहीं जाना चाहिए। जो सुख अविनाशी है वह आपको प्राप्त है, वह आपके अंदर में है, उसको कहते हैं चेतन सुख, आत्म सुख। जो आत्मा की तरफ लौट गया, आत्मा में रमन करता है, वह सुख से बढ़कर के संसार में कोई सुख नहीं है। शंकराचार्य ने कहा है, सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो। शंकराचार्य महाराज कहते हैं
कि सुख पूर्वक कौन सोया हुआ है? कहा जो समाधिस्थ है, जो आत्मनिष्ठ है, वही सुख पूर्वक सोया हुआ है। मैं निवेदन करता हूं कि आज धरती पर प्रत्येक मनुष्य गाल पर हाथ दे करके बैठा हुआ है और दुखी है। किसी को रोटी का दुख है, किसी को कपड़े का दुख है, किसी को घर का दुख है, किसी को नाना प्रकार का समस्या झगड़ा झंझट लगा हुआ है, इससे दुखी है। यदि समस्त दुख को आप काटना चाहते हैं तो गुरुवर कबीर कहते हैं मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। गुरुवर कबीर कहते हैं जिसको राम भजन में मन लग गया, राम भजन में सच्चा सुख है। ये संसार का जो इमारत है, धन दौलत है, टका पैसा है, सोना जवाहर है, इसमें सच्चा सुख नहीं है, इसमें क्षणिक सुख है। और क्षणिक सुख से जीव को शांति नहीं मिलती है, जीव को तृप्ति नहीं मिलती है। यदि धन दौलत पैसा में सच्चा सुख मिलता तो भगवान बुद्ध तो राजा का बेटा था, क्यों राजपाट का त्याग कर दिया? राजा भर्तृहरि तो राजा था, क्यों राजपाट का त्याग कर दिया? विचार कीजिए। बहुतों महात्मा गांधी देश को आजाद किया, भारत जैसा देश को आजाद किया महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी के जीवन में त्याग कितना बड़ा था कि न तो राष्ट्रपति बनते हैं, न तो प्रधानमंत्री बनते हैं, अपना कोई पद नहीं लेता है। अपने जीवन में त्याग वैराग दिखाया महात्मा गांधी। उसी प्रकार सज्जनों, यह सांसारिक सुख जो है क्षणिक सुख है, इनका त्याग करना चाहिए, तभी आपको अविनाशी सुख की प्राप्ति होता है, तब आपको अमर सुख मिलता है। नहीं तो ये सांसारिक सुख में ये जीव उलझा रहता है और इसी में पड़ा रहता है। मैंने कहा कि सत्संग शक्तिमान होता है, इसलिए सत्संग में जाओ। संत महात्मा कहते हैं जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में सत्संग मिल जाता है, उसका जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद रहता है ना। अभी आप लोग कितना आनंद में है, बोलिए, है कि नहीं? सत्संग पंडाल में बैठे हैं, कितना मस्ती आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। कोनो दुख बुझाता है? अभी यहां से उठ करके चल करके घर जाइए, देखिएगा 17 झोल आ जाएगा कपार पर तुरंत। तो सत्संग, एक पल का सत्संग, 2 घंटा का सत्संग में मनुष्य सारे दुख भूल जाते हैं और सच्चा सुख में अस्त हो जाते हैं। इसलिए सत्संग को शक्तिमान कहा जाता है। सत्संग में शक्ति होती है, सत्संग में देवताओं का वास हो जाता है, सत्संग में भगवान का वास हो जाता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। आइए मैं एक सुंदर कथा कह देता हूं। एक मैना और मैनी घोंसला में रहता है। सुबह उड़ता है, जाकर के चारा चुगता है, बच्चों को भी देता है, अपना भी भरपेट खाता है। और जब अपना भी भरपेट खाता है तो विचार कीजिए